हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही खूबसूरत से इंडोर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में कुछ केयर एंड टिप्स। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपके सामने है ये पीस लिली का प्लांट और ये एक इंडोर प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। आप इसकी लीव्स देख सकते हैं। ये कई वैरायटीज़ में आपको नर्सरीज़ में मिल जाएगा। इसमें आपको थिन पेटल्स की लीव्स वाला भी प्लांट मिल जाएगा और ब्रॉड पेटल्स की लीव्स भी आपको इसमें देखने को मिलेगी और बहुत ही सुंदर लगते हैं ये प्लांट। इस प्लांट की ख़ास बात ये है कि इसे आप इंडोर रखते हैं और इंडोर रखने पर भी ये इस तरह से फ्लावरिंग करता है। इसकी पत्तियों की वजह से तो ये काफ़ी सुंदर लगता ही है, लेकिन जब इसमें फ्लावर आते हैं तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो जितने भी इंडोर प्लांट लवर हैं वो इस प्लांट को ज़रूर शामिल कर सकते हैं अपने इंडोर प्लांट्स के साथ। तो ये प्लांट अगर आप नर्सरी से लेते हैं तो आपको 150 से लेकर 200 की रेंज में आसानी से मिल जाते हैं। इतना बड़ा प्लांट आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अगर एक बार आप इसे अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो दोबारा आपको इसे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसकी सही तरीके से केयर करते हैं। इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं, उन्हें आप सेपरेट करके इसके कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को अगर आप ब्राइट लाइट प्रोवाइड कराते हैं तो इसमें इसी तरह से आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। और इसके फ्लावरिंग पीरियड की अगर बात करें तो मार्च से लेकर अक्टूबर तक बहुत अच्छी इसी तरह से फ्लावरिंग करता है। जैसा कि आज 10 अक्टूबर है और इसमें आप देख सकते हैं ये फ्लावर निकला हुआ है। तो इस तरह से आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है और इसे डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट में इसे रखने पर इसके जो फ्लावर आप देख रहे हैं ये बर्न हो जाएंगे और पत्तियों की टिप से ये पत्तियां ख़राब होना स्टार्ट होंगी और धीरे धीरे बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी और पौधा ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसे आप ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं जहाँ पर इसे छन कर धूप मिले, या फिर आप अपने विंडो पर रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं। तो ऐसे लोग इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं जिनके यहाँ धूप वगैरह बहुत कम आती है। तो ये प्लांट उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। इस प्लांट को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद होती है, बल्कि जितने भी हमारे पास इंडोर प्लांट्स होते हैं उन सभी को ह्यूमिडिटी पसंद होती है। तो इस पर हमें मिस्टिंग करते रहना चाहिए स्प्रे बॉटल से। इस पर आप देख रहे हैं ये जो धूल मिट्टी वगैरह जमी हुई है ये भी साफ़ हो जाएगी और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। आप अगर 2 से 4 दिनों में इस पर स्प्रे बॉटल से मिस्टिंग कर दें, स्प्रे कर दें, तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा प्लांट। और इसमें किसी भी तरह की, जैसा कि टिप्स पर आप देखते हैं कभी कभी इंडोर प्लांट्स में इसकी टिप्स से पत्तियां सूखने लग जाती हैं, तो वो इसी वजह से होता है। हम कभी कभी अपने इंडोर प्लांट्स में 2 से 3 दिन का गैप दे देते हैं और कोई भी रूटीन नहीं होता है। कभी रेगुलर पानी दे देते हैं और कभी गैप कर देते हैं, तो इस वजह से प्लांट टिप से ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा जो हमारा अरेका पाम का प्लांट होता है उसमें भी ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है। उसकी जो पत्तियां होती हैं वो टिप से ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो इसी वजह से होती है। हम मिस्टिंग वगैरह का ध्यान नहीं रखते हैं, उस पर स्प्रे नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्लांट ह्यूमिडिटी पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए अपने इंडोर प्लांट्स के लिए। तो बात करें अगर इस प्लांट में फर्टिलाइज़र देने की, तो फर्टिलाइज़र के लिए आप इसमें काउडंग मैन्योर का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आप इसमें 2 से 3 मंथ के गैप में उस फर्टिलाइज़र को देते हैं तो इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी आपको देखने को मिलेगी और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जब आप इसकी मिट्टी को प्रिपेयर करें तो उसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह ज़रूर ऐड करें और मिट्टी को वेल ड्रेन ही तैयार करें और कोशिश करें कि इसकी मिट्टी में मॉइस्चर भी मेंटेन रहे। जैसा कि बहुत सारे मैं प्लांट्स के बारे में बताती हूँ कि हमें हर प्लांट की मिट्टी वेल ड्रेन ही तैयार करनी चाहिए, क्योंकि हम प्लांट्स को गमले में लगाते हैं और गमले में लगाकर उसे पानी की हमें सही मात्रा देना और पानी उसमें रुकने ना पाए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ज़मीन में हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती जब हम किसी प्लांट को लगाते हैं। तो इस तरह से अगर हम किसी भी प्लांट को गमले में लगाते हैं तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। समय समय पर फर्टिलाइज़र देना और इनकी सनलाइट रिक्वायरमेंट हो गया और पानी की रिक्वायरमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हम अगर ध्यान रखें
रखते हैं तो हमारे पास प्लांट अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और मोस्टली बिगिनर्स ये सारी चीज़ों में गलतियां करते हैं, इसी वजह से उनके प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं जल्दी। तो ऐसा होता है जब हम गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं या किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो बहुत सारी गलतियां होती हैं हमसे स्टार्टिंग में, और उन्हीं गलतियों से हम सीखते जाते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो इस तरह से हम जब भी कोई नया प्लांट अपने गार्डन में ऐड करें तो उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम नर्सरी वालों से भी पूछ सकते हैं, नर्सरी वाले बहुत मेहनत करते हैं। किस प्लांट को कहाँ रखना है, कितनी सनलाइट प्रोवाइड कराना है, कितना फर्टिलाइज़र देना है और समय समय पर उनकी किस तरह से केयर करना है, ये सारी चीज़ें नर्सरी वालों को पता होती हैं। तो हम जब भी प्लांट लेकर आएँ नर्सरी से तो उसकी सही इन्फॉर्मेशन जानने के बाद ही उसे अपने गार्डन में ऐड करें, तो प्लांट हमारा कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।